ड्रग तस्करी हो या फिर महिला अपराध हो या फिर ह्यूमन हम कहें कि एक तरह से तस्करी का मामला उनके साथ जो है वो भी जुड़ा हुआ है और तमाम तरह के आतंकी घटनाओं में भी उनकी संलिप्तता पाई गई है। कुछ इसी तरह का हम कहें कि एक इल्ज़ाम लगाते हुए बांग्लादेश की शेख हसीना बेगम भी नजर आई, जिनका कहना है कि रोहिंग्या उनके देश के ऊपर एक बोझ की तरह हैं और इस बोझ से भारत ही उन्हें बचा सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि भारत किस तरह से रोहिंग्याओं के बोझ से खुद जो है वो परेशान है और जिस तरह से संकट के नाम पर अपने देश म्यांमार से निकलकर रोहिंग्या भारत में आए और उन्होंने अलग अलग बस्ती बनाई, वहां से अपराध का जो एक नेटवर्क जुड़ा, आतंक का जो एक नेटवर्क जुड़ा, उससे भारत खुद परेशान है और किस तरह से उनको डिपोर्ट किया जाए इसको लेकर प्लानिंग बनाई जा रही है। लेकिन शेख हसीना बेगम के बयान बेहद चौंकाने वाले हैं और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात के दौरान ये मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठने वाला है कि रोहिंग्याओं से कैसे निपटा जाए और उनको कैसे डिपोर्ट किया जाए, कैसे उन्हें वापस म्यांमार भेजा जाए। हम जानते हैं कि इससे पहले भी 2018 में यूएनजीए में भी इस मुद्दे को शेख हसीना बेगम ने उठाया था और लगभग जो आंकड़ा बताया था, मुझे याद है 1.1 मिलियन का आंकड़ा बताया था कि इतने रोहिंग्या इस वक्त जो है बांग्लादेश में रह रहे हैं। और साथ ही उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से बांग्लादेश में अपराध का जो ग्राफ बढ़ा उसमें भी रोहिंग्याओं का हाथ था, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो या फिर ड्रग तस्करी का मामला हो, आतंकवाद हो या अन्य तरह के अपराध हो, इन सब में उनकी संलिप्तता जो है वो बांग्लादेश के कानून व्यवस्था पर भारी पड़ रही है। हम जानते हैं कि बांग्लादेश एक इस्लामिक राष्ट्र है, बावजूद वह रोहिंग्याओं को अब शरण देने की स्थिति में नहीं है और मोदी से मदद मांगती हुई शेख हसीना दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी मौजूदा परिस्थितियों में अगर हम देखें तो रोहिंग्या संकट से सिर्फ म्यांमार ही नहीं बल्कि भारत और पड़ोसी बांग्लादेश भी जूझ रहे हैं। दुनिया के कई देश इससे प्रभावित हैं। हमने देखा है कि श्रीलंका से लेकर अन्य देशों में भी जहां जहां रोहिंग्या गए वहां पर अपराध का ग्राफ इतना बढ़ा और आतंक की जड़ें इतनी मजबूत हो गई कि हर देश चाहता है कि इन्हें अपने देश से निकाला जाए। और इस वक्त की स्थिति में हम देखें तो अगर बैकग्राउंड में जाएं तो जब रोहिंग्या दरअसल म्यांमार से भारत की तरफ आ रहे थे तो उसी वक्त से उनके आपराधिक रिकॉर्ड को अगर हम पलटने की कोशिश करें तो महिलाओं के खिलाफ बलात्कार से लेकर और खासतौर पर लूटमार से लेकर तमाम तरह के आपराधिक घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया था। और एक बार फिर से शेख हसीना बेगम जिस तरह से रोहिंग्याओं के खिलाफ अपने आक्रोश को व्यक्त कर रही हैं उससे सहज अंदाजा लगाया सकता है कि किस तरह से बांग्लादेश जिसकी इकोनॉमी इस वक्त चरमराई हुई है वो और ज़्यादा अब रोहिंग्याओं को झेलने की स्थिति में नहीं है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस तरह से रोहिंग्याओं की बस्ती पर बुलडोजर बांग्लादेश में चलाए गए थे और उनकी झुग्गी बस्तियां उजाड़ी गई थी और उन्हें वापस जाने का एक संकेत जो है वो बांग्लादेश दे रहा था। और एक बार फिर से शेख हसीना बेगम का भारत दौरे के दौरान ये बयान अपने आप में काफ़ी मायने रखता है कि रोहिंग्याओं के बोझ को और ज़्यादा बांग्लादेश नहीं उठाने वाला। बड़े इसके साथ मधुरेंद्र कुमार।